ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 22-12-21 आज के महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से ही सद्गति होती है। और सद्गति कैसे होती है? हाँ, ज्ञान से ही सद्गति होती है। आज का प्रश्न, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे? इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे? उनकी निशानी सुनाओ, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, ब्राह्मण कुल में बड़े से बड़े वह है जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं, जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही होना रहता है, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही होना, कोष्ठ में ख्याल, होना रहता है, जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं, जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं, ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं। ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में ही सफल करते हैं। ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में ही सफल करते हैं। अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। और गीत तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। क्यों आए हैं? भक्ति का फल है ज्ञान। भक्ति का फल क्या है? हम लोग भक्ति करते हैं ना, सोचते कभी तो भगवान फल देगा। तो भक्ति कभी निष्फल नहीं होती है। तो भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। और ज्ञान से ही सद्गति होती है। बाबा भी आए हैं और हम बच्चों को भक्ति का फल क्या है? रोज ज्ञान सुनाते हैं, सुनाते हैं ना। और इस ज्ञान सुनने से ही हम बच्चों को क्या होगी? सद्गति होगी। भक्ति करने से सद्गति नहीं होगी। जो ज्ञान को सुनेंगे, धारण करेंगे, तो इससे क्या होगी? सद्गति होती है। प्रश्न कि इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे? उनकी निशानी सुनाओ। हम लोग जिस कुल में हैं, बाबा का ज्ञान मिला, सब लोग क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। तो इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे? और उसकी निशानी सुनाओ। तो बाबा उत्तर बताते हैं कि ब्राह्मण कुल में बड़े से बड़े वह है जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं, जो बाबा की अच्छी सेवा करते हैं, वो बड़े हैं। जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही होना रहता है, अपना उन्नति का ही ख्याल रहता है, कैसे हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़ें, अपना भी कल्याण करें और औरों का भी कल्याण करें। जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं, जो पढ़ाई कर बहुत,
ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में ही सफल करते हैं। ऐसे ऐसे महावीर बच्चे क्या करते हैं? अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में ही सफल करते हैं, अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। इनको बड़े कहेंगे। ऐसा नहीं कोई 20 साल से चल रहा है तो बड़े हो गए, ठीक है? 20 साल से चल रहा धारणा ही नहीं है तो उसको बड़े कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। यहाँ पे 20 साल 50 साल की बात नहीं है। यदि कोई 2 साल से विज्ञान में चल रहा है, 1 साल से विज्ञान में चल रहा, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लिया, दिन रात सर्विस में एक कर दिया, वो बड़ा हो गया क्योंकि वो ज्ञान की धारणा कर लिया। और आप 20 साल से क्या किए? कुछ नहीं किए, सोच ही रहे हैं, सोचते समय खत्म कर दिया, ठीक है? और गीत है, तूने रात गवाई सो के दिवस गवाया खाए के। अभी ठंडा का सीजन चल रहा है ना, तो रात गवाया सो के और दिन गवाया खाए के, तो पुरुषार्थ कब किया? बाबा को याद कब किया? रात भर रजाई के नीचे, कंबल के नीचे, और दिन में बढ़िया बढ़िया चीज बना के खा रहे हैं, हाँ, पेट पूजा। तब बाबा को याद कब किया? पुरुषार्थ कब किया? तो तूने रात गवाई सो के दिवस गवाया खाए के, हीरे जैसा जीवन कौड़ी जैसा बीता जाए। तो कौड़ी जैसा नहीं ना बिता रहे हैं। ओम शांति। यह गीत अनकरेक्ट है। क्या है? इस दुनिया में तुम जो भी सुनते हो सब है अनकरेक्ट, अर्थात झूठ। क्या है? झूठ। अब बाप बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी बच्चों, बच्चे जो सम्मुख है उन्हों को ही कहेंगे ना। हे भारतवासी बच्चों, तुमको सभी अभी मालूम पड़ा है वह है भक्ति मार्ग। वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आते हैं ना। गंगा स्नान करते आए, पूछो या कुंभ का मेला कब से लगता आया है तो कहेंगे यह तो अनादि है। क्या कहेंगे? कोई नहीं बता सकता है। कब से करते आए हैं बता नहीं सकेंगे। उनको यह भी पता नहीं है कि भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है। वो तो बोलेंगे सतयुग से ही चलता है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। भक्ति कब से शुरू हुआ? द्वापर से। कब से हुआ? हाँ, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम लोग देवी देवता थे तो पूज्य थे, किसी को पूजा करने की दरकार नहीं थी, पवित्र थे। द्वापर से पतित बन गए, विकार में चले गए, तो क्या हो गया? फिर पतित बन गए, गिर गए, तो फिर खुद पूजा करना शुरू कर दिए। द्वापर से भक्ति स्टार्ट हो गई ताकि फिर से शक्ति प्राप्त हो जाए। कहते शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मा के दिन। तो एक गीता में ही है। कहाँ लिखा हुआ है? एक गीता में ही। अब आप समझाते हैं ब्राह्मणों का दिन और रात बेहद की है। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात जरूर इक्वल चाहिए ना। जैसे भी 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होता है ना, तो वैसे बाबा का तो इक्वल चाहिए ना। तो सतयुग त्रेता है दिन और द्वापर कलयुग है रात। जरूर इक्वल चाहिए ना। आधा कल्प से भक्ति मार्ग शुरू होता है। किसको पता नहीं है सोमनाथ का मंदिर कब बना? पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना है अब विचारी भक्ति के लिए। द्वापर युग का प्रथम मंदिर कौन है? सोमनाथ का मंदिर, जिसको किसने बनाया था? राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। तुम जानते हो आधा कल पूरा होता है तब ब्रह्मा की रात शुरू होती है। लाखों वर्ष की तो बात हो न सके। कहते हैं 1300 से 1400 वर्ष हुए होंगे जबकि मोहम्मद गजनवी मंदिर से खजाना लूट कर ले गया। अब तुम समझते हो कि इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब तुम्हें नई दुनिया में जाना है तो नई दुनिया को याद करना है कि पुरानी दुनिया को याद करना है? आप लोग इसको याद करते हैं। और धर्म वाले जो आते हैं वह सब बीच में बाई प्लॉट है। अभी तो उन्हों की भी अंत है ना। जितने भी धर्म आए सब जाएगा। तमो प्रधान है, कितनी वैरायटी है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी हुए, 2 कला कम हुई, फिर दूसरे वैरायटी आते गए। सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, त्रेता आया तो 2 कला कम हो गया।
तो दूसरे वैरायटी आते गए हैं। इस समय है ही भक्ति मार्ग। इस समय क्या है? भक्ति मार्ग। ज्ञान से होता है दिन सुख। जब ज्ञान होता है तो जीवन में प्रकाश आ जाता है, तो सब कुछ दिखाई देता है, सत्य क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और भक्ति से होती है रात, यानी दुख। रात में पता नहीं चलता कि इधर जाना है कि उधर जाना है, कभी इधर ठोकर तो कभी उधर ठोकर। तो जब भक्ति पूरी हो तब ज्ञान मिले। तो जिसका भक्ति पूरी हो गया उसको बाबा ज्ञान मिल गया, वो बाबा का बच्चा बन गया। और जिसका भक्ति पूरा नहीं हुआ है वो अभी भी अगरबत्ती दिखा रहा है, अभी भी घंटी डुला रहा है, तो उसको डुलाने देना है, रुकना नहीं है। जब उसका भक्ति पूरा हो जाएगा तो खुद आ जाएगा। जब उसका भक्ति पूरा होगा तो खुद आएगा। हाँ, हमें किसी को भक्ति करने से रोकना नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर बाप है। वह कब आते हैं, शिव जयंती कब मनाई जाती है, यह भी किसको पता नहीं है। यह भी किसको पता। अभी तुमको बाबा बैठ समझाते हैं कि भक्ति कितना समय चलती है, फिर ज्ञान कब मिलता है। भक्ति कितना समय चलती है? 2500 वर्ष। और ज्ञान कब मिलता है? संगम पर। कब मिलता है? अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। दुनिया के लिए कल युग और हम ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम युग। आधा कल्प से यह भक्ति मार्ग चलता ही आया है। सत्युग त्रेता में यह भक्ति मार्ग के चित्र आज कुछ भी होते नहीं, भक्ति का अंश भी नहीं रहता है ना। सत्युग त्रेता में भक्ति का अंश भी नहीं रहता। अब कलयुग का अंत है, तब भगवान को आना पड़ता है। अब क्या है? कलयुग का अंश है, अंत है, तब भगवान को आना पड़ता है। और भगवान अभी आए हुए हैं। भगवान अभी आप लोग पहचाने कि नहीं पहचाने? बोले पहचाने तब तो बैठे हैं। हाँ, बीच में किसको भगवान मिलता ही नहीं है, समझे? बीच में किसको भगवान, क्योंकि भगवान आते ही संगम पर है तो मिलेंगे कैसे? वो जो साक्षात्कार होता है देवी देवताओं का होता है। कहते हैं पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा। गीता का भगवान अगर कृष्ण है तो फिर कब आएंगे राजयोग सिखाने? अब द्वापर के लास्ट कहते हैं ना, द्वापर में आए थे, द्वापर के लास्ट में आए थे, गीता ज्ञान दिए थे। हाँ, तो भगवान तो आते हैं सद्धर्म की स्थापना करने। क्या करने आए थे? तो कृष्ण आए थे सद्धर्म की स्थापना करने। लेकिन द्वापर के बाद तो सतयुग आ जाना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया? कलयुग आ गया और पापी लोग आ गया। उससे भी खतरनाक पाप हो रहा है, अति हो रहा है ना। तो कौन सा ज्ञान दिए? तो रियल में कृष्ण सतयुग, कृष्ण कौन है? सतयुग का प्रथम प्रिंस, सतयुग का पहला राजकुमार। अरे जो ग्रंथ वगैरह जो लिखा गया वो द्वापर युग में लिखा गया। जितने भी रामायण महाभारत गीता की रचना की गई, कब की गई? द्वापर में की गई। इसलिए लिखने वाला ने क्या कहा? कृष्ण कब आए थे? द्वापर में आए थे। रियल में गीता ज्ञान दिए शिव बाबा ही, लेकिन नाम किसका डाल दिया? नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का। तो मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है और ज्ञान बिल्कुल ही अलग है। ज्ञान मतलब प्रकाश, भक्ति मतलब अंधेरा। गीता में है ना, भगवान वाच गाते हुए हे पतित पावन आओ, एक तरफ पुकारते रहते हैं, दूसरी तरफ फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। निश्चय कुछ भी नहीं है कि पतित पावन परमात्मा कौन है, निश्चय कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है। तुम बच्चों को क्या मिला है? मिला है। तुम जानते हो अभी हम योग बल से सद्गति को पाते हैं। कैसे पा रहे हैं? योग बल से। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं मुझे एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म क्या होंगे? विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ। पतित पावन बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मुझे याद करो। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मुझे याद करो। मतलब अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। ये गीता के महावाक्य है, परंतु गीता मैंने कब सुनाई यह किसको मालूम
नहीं है। आप लोग को मालूम चला ना? कब सुनाई थी बाबा? ये मुरली ही गीता ज्ञान है। रोज सुनते हैं ना? पीछे की मुरली बाबा ने कहा, हे अर्जुन, अर्जुन बन के सुनो। क्या सुनो? कि मैं ही अर्जुन हूँ, बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। तो कितना टेंशन बढ़ जाएगा। अर्जुन मतलब ज्ञान का अर्जन करने वाला, ज्ञान को धारण करने वाला। मैं बतलाता हूं कि 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको गीता सुनाई थी। इस समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। तुमको भी अब बाप ने आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारे चक्र का राज समझाया है। बाप तो जरूर अंत में ही आएगा ना। कहाँ आएगा? अंत में ही आएगा ना। तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। जानते हो ना? नहीं जानते हो? अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनेंगे, यह राजयोग है। फिर हम प्रजा क्यों बने? बाबा जब राजयोग सिखा रहे हैं, राजा रानी बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो हम प्रजा क्यों बने? क्यों बने? प्रजा बनना है। तो बाबा कहते हैं जबकि मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना राजा रानी बने। जबकि मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना राजा रानी बने। मम्मा तो जवान थी ना, या बाबा तो बूढ़ा है, फिर भी सबसे ऊंच चढ़ते रहते हैं। बाबा कहाँ 90 साल का, 2 बजे उठ के योग करता था। कितने बजे? और मम्मा फिर भी यंग थी, युवा थी, तो भी 2 बजे उठ के योग करते थे। तो कोई ये नहीं कर सकते बाबा हम तो बूढ़ा हैं कैसे करेंगे। तो बाबा क्या करता है, देखो ये भी तो बूढ़ा था, ये कैसे करता है। अगर बोलेगा हम तो जवान है, अभी कैसे होगा, 8 घंटा नहीं। तो बोले देखो मम्मा भी तो क्या थी, थी, वो कैसे करती है। बाबा सब उदाहरण रखे हैं ताकि कोई बहाना नहीं दे सकता है। खिड़की बंद कर दीजिए, हवा रहा है, लाइट जला दीजिए। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो। क्या कहते हैं? सिर्फ मुझे याद करो। जितना हो सके, बाकी सबको भूल जाओ। बाकी सबको कैसे? जंगल में जाकर? कैसे? हाँ? तो बाबा कहते हैं ठीक है, बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से वैराग्य, न अपने देह से मुंह, न देह के संबंधियों से मुंह, न देह के पदार्थों से मुंह। एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे नया मकान बनता है तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है ना। वो आंखों से देखा जाता है या बुद्धि से जानते हो। बहुतों को साक्षात्कार भी होता है। बरोबर वैकुंठ पैराडाइज हेवन भी कहते हैं। जरूर कब था ना, अभी नहीं है। अभी फिर तुम रजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पहली मुख्य बात ही यह है शिव भगवानुवाच। पहली मुख्य बात क्या है? कृष्ण तो भगवान हो न सके, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। कौन? श्री कृष्ण। भगवान तो जन्म मरण में आ न सके, यह तो बड़ा साफ है। भगवान तो जन्म मरण में, जब कृष्ण का 84 जन्म होता है, कितना जन्म होता है? तो भगवान नहीं, वो देवता है। वो क्या है? देवता है। हाँ, भगवान तो जन्म मरण में आ न सके, क्योंकि जो जन्म लेगा वो मरेगा भी, और जो मरेगा वो जन्म भी लेगा। इसलिए भगवान को अजन्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अजन्मा कहते हैं। कृष्ण का वह रूप सतयुग में जो था वह तो फिर हो न सके। पुनर्जन्म लेते लेते नाम रूप बदलता जाता। इस समय वह आत्मा भी तमो प्रधान है। कोई कहे कृष्ण द्वापर में थे, परंतु उनका वह रूप तो द्वापर में हो न सके। द्वापर में पतित से पावन बनाने आ नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में ही रहते हैं, उनको पतित पावन कहा नहीं जा सकता। कहाँ रहते हैं? सतयुग में ही रहते हैं।
तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? द्वापर में आए तो रूप सब चेंज हो गया ना, वही शरीर थोड़ी रहेगा। गीता का भगवान कृष्ण ही शिव है। गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। वह आते भी जरूर है, शिव जयंती भी है ना, जरूर कोई रथ में प्रवेश करेंगे। खुद भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। क्या कहते हैं? जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है ना, दिखाई दे रहा है ना, चारों तरफ सभी देश लोग एक से एक बम खरीद रहे हैं। यह नॉलेज अच्छी तरह बुद्धि में याद रखनी है। बुद्धि में याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं। क्या याद रहे? बाप पढ़ा रहे हैं, बाकी थोड़ा समय है, फिर बाबा हमको वापस ले जाएंगे। जो अपने को ऊंच बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। समझे? बाबा के श्रीमत पर चलकर जितना जो अपने को ऊंच बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। परंतु माया ऐसी है, कैसी है, जो एकदम तबाही बना देती है। क्या बना देती है? तबाही समझते हैं? मतलब बुद्धि में स्थिर एक भी बात रहने नहीं देती है। जैसे तवा, गरम तवा पे पानी को डालेंगे तो क्या होता है? क्षण से खत्म हो जाता है ना। ऐसी तबाही बना देती है, बुद्धि में एक भी बात ठहरने नहीं देती है। तो बाबा कहते हैं तबाही बना देती है। आप लोग भी बना देती है? अभी नहीं। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, छोटे छोटे गांव में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे, बहुत प्रजा बनाते हैं। तो खुद जरूर राजा बनेंगे ना। जो बहुत सेवा करेंगे, प्रजा बनाएंगे, तो राजा तो वही बनेंगे ना, कि घर में बैठकर आराम करने वाले बनेंगे? वो प्रजा बनेंगे। क्या बनेंगे? तो आप लोग को प्रजा बनना है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी रहना है। क्या करना है? बहुत मेहनत करनी है, बहुत। माताएं पवित्र बनती है तो पति बनने नहीं देंगे तो झगड़ा भी चलता है। झगड़ा कब चलता है? कि एक पवित्र रहना चाहता है, पवित्र रहना नहीं चाहता है, तो झगड़ा भी चलता है। सन्यासी खुद पवित्र बनते हैं तो स्त्री को छोड़ देते हैं। अब माता के कहाँ जाएगी छोड़ करके? सन्यासी को मन हुआ कि पवित्र बनना है तो स्त्री को छोड़ के भाग जाएंगे जंगल में। अब स्त्री कहाँ जाएगी भाई? जैसे बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए पवित्रता को अपना के रखो। क्या करो? फिर उनको कोई कुछ नहीं कहता कि अपनी रचना को छोड़ क्यों भागते हो। पवित्र बनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता कि हम किसको घर बार छोड़ने के लिए कहते नहीं है। सिर्फ कहते हैं पवित्र बनना चाहिए। कौन बोल रहा है? बाबा। बाबा कहते हैं किसी घर बार छोड़ने के लिए कहते, सिर्फ कहते पवित्र बनना चाहिए। इसमें मना क्यों होनी चाहिए? पवित्रता में सुख शांति आई। कली बाबा ने कहा ना कि जहाँ पवित्रता है वहीं शांति है। यदि पवित्रता नहीं तो शांति को तो भूल ही जाइए। जहाँ पवित्रता है वहीं पीस प्रॉस्पेरिटी है, सुख शांति है। अभी भी आपके जीवन में सुख शांति है, उसका कारण क्या है? पवित्रता। तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, भोजन भी पवित्र हो गया ना, कार्य व्यवहार भी पवित्र है, तो सत्संग भी पवित्र हो गया। अब अज्ञानी के लोग अज्ञानी से बात करते हैं क्या? अज्ञानी वाली ही बात करे, वो खाली बिकारी बातें करेगा। तो बिकारी बातें सुनेंगे, बिकारी बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जो बाबा का बच्चा नहीं है उसका संग ना ही करे तो बहुत अच्छा। हाँ, करेंगे तो गिरेंगे। समझ में आया? हाँ, इसलिए बस ज्ञानवान आत्मा का ही संग करना है। भगवान आज तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। इसमें अवस्था बड़ी मजबूत चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि माया हिलाने की कोशिश करेगी, आपको हिलना नहीं है। हिल गए तो चल गए, हिल गए तो हाँ। अंगद कहा ना, हिला कर दिखा तो दो, सीता तुम्हारी है ना। तो बाबा के भरोसे है तो हिलना नहीं है। बाबा पे निश्चय रखेंगे तो बाबा संभालेगा जरूर। नहीं तो खुद में ही संशय आ जाएगा, पता नहीं हम पवित्र रह पाएंगे कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे लोग ज़्यादा इंटर टिक नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी अपनी कमजोरी है।
ठीक है, अरे भगवान को वचन दे दिया, भगवान को साजन बना लिया, फिर कहते हो देखते हैं। ऐसे लोग के बात सुनकर अंदर हंसी आता है कि देखो किसको धोखा दे रहा है। जब अभी आप ऐसे सोच रहे कि देखते हैं, करेंगे, जितना हुआ चल रहे हैं, देखते हैं, तो देखते हैं क्या मतलब, तो कल तुम गिरोगे। जब तुम परमात्मा से वायदा करके भी ऐसी बातें सोचते हो, प्रयास तो करना ही है, देखते क्या है। जब भगवान से वायदा कर लिया तो कर लिया। बाबा ने कहा ना, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, मर जाओ लेकिन पवित्रता को नहीं छोड़ो। तो कमजोर लोग का संकल्प भी कमजोर होता है, संकल्प कमजोर होता तो आज निकल गिरा ही देगा। बाबा कहते मन में तो वार करेगा माया, मन में तो विकार आएगा, लेकिन तन से पाप नहीं करना, तन से पाप नहीं करना। हाँ, और अभी विकार क्यों आ रहा है मन के अंदर, क्योंकि अंदर में तुम्हारा पड़ा हुआ, वो निकल रहा है बाहर, उसको निकलने दो। जैसे डॉक्टर सर्जरी करता है ना, किसी का घाव हो जाता है तो सर्जरी करता है ना जख्म का, तो गंदगी कितना बाहर निकलता है, तो रोगी तड़पता है, चिल्लाता है कि अब नहीं डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, जबरदस्ती, कि जब तक पूरा निकलेगा नहीं तुम ठीक होगे नहीं। और जब पूरा निकल जाता है तो आराम हो जाता है ना, जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे ही विकार आपको तंग करेगा, उसमें भी ज्यादा काम विकार ही तंग करेगा, बहुत लोग को तंग करता है। ठीक है, देखने से ही पता चलता है, ऐसी बातें नहीं है। घबराने लगता अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस तन से पाप नहीं करना, मन में तो आएगा ही, अपनी पवित्रता की रक्षा करना। और जब तक गंदगी बाहर नहीं आएगा आपको आनंद का सुख प्राप्ति होने वाला नहीं है। समझे नहीं समझे? यहाँ तो बेहद का संन्यास चाहिए, इसलिए बाबा कहते हैं तो कब्रिस्तान है ना, ये क्या है, कब्रिस्तान है। हमको याद करना है बाप को, वह परिस्तान में ले चलने वाला है। इस ब्राह्मण कुल में जो अच्छी सर्विस करते हैं वह बड़े ठहरे। बड़े कौन है? जो बाबा की सेवा अच्छी तरह से करते हैं वो बड़े हैं। ऐसा नहीं कि 40 साल से ज्ञान में चल रहे वो बड़े हैं, ऐसी बातें नहीं है। उन्हों का बड़ा रिगार्ड रखना चाहिए। किन्हों का? जो बाबा की अच्छी सर्विस करते हैं वही बड़े हो गए ना। उन जैसी सर्विस करनी चाहिए तभी उच्च पद पाएंगे ना। अभी तो अपनी उन्नति का होना रहना चाहिए। कैसे हम बाबा ज्ञान योग करके अपना कल्याण करें, अपने को देखना चाहिए। हम बाबा से वर्षा पाने के लायक बने हैं, क्या देखना है? बाबा से वर्षा लेने का लायक बने, क्या अभी भी ना लायक हैं? चेक करना है। हम थोड़ी बोल रहे ना लायक, हम तो बोले चेक करना है। बाप आया है पावन बनाकर साथ ले जाने, और ठुकराएंगे कैसे? बाबा सबसे पूछते हैं तो कहते हैं हम तो महारानी बनेंगे। क्या कहते हैं? बोले रानी बनेंगे, महारानी बनेंगे। तो माता लोग क्या कहती है? महारानी बनेंगे। तो ऐसी चलन भी हो ना। क्या कहते हैं बाबा? खाली कहने से महारानी बन जाएंगे क्या? तो चलन भी ऐसी हो ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं परंतु जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे वह क्या पद पाएंगे? आप लोग को बोला कि ना 8 घंटा का चार्ट रखना है, सब लोग रख रहे हैं कि नहीं? जो 8 घंटा का चार्ट नहीं रखेगा धर्मरात का चार्ट खाएगा। समझ में आया? क्या आया? हर बात में पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है ना। कोई बीमार पड़ जाते हैं फिर ठीक होने से ही दिन रात पुरुषार्थ में लग पड़ते हैं, पढ़ाई में भी तीखे हो जाते हैं। यहाँ भी सर्विस में लग जाना है ना। बाबा की सेवा तो बहुत है, लग जाना है। सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं। प्रदर्शनी पर समझाने का अभ्यास करो। कहाँ अभ्यास करो? बाबा तो कहते अपनी उन्नति कर जीवन बनाओ। अपनी उन्नति कर, ये होना रहना चाहिए कि मैंने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, होना रहना चाहिए। आप लोग को बोले थे ना कि पर्चा लेके जाना, घर घर में जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं? नहीं गए। बोले तो नहीं आए। तो बाबा कहते नहीं जाए तो अकेले जाइए, बाबा को साथ लेकर के। साथी क्या खोजना है? वो साथी को ऊंच पद पर तो साथी काम आएगा। तब नशा होना चाहिए। बाबा का ज्ञान सुना रहे, बाबा आया हुआ है, संदेश दे रहे हैं,
बोले तो कल एक आदमी को तो बोले तो कहाँ आया है, उनके उधर है, आप लोग दिखाइए ना, हम आइए ना। कितनों को आप समान बनाया है, किसको आप समान नहीं बनाया तो उच्च पद कैसे पाएंगे। फिर समझा जाता है प्रजा में चले जाएंगे अथवा दास दासियां बनेंगे। ढेर सर्विस पड़ी है ना, अभी तो तुम्हारा झाड़ छोटा है, मजबूत नहीं है, तूफान लगने से कच्चे गिर पड़ते हैं ना। माया बड़ी हैरान करती है, समझ में आ गया। तूफान लगते हैं ना, जैसे आप देखे होंगे आम में जब मंजरी लगता है ना तो पूरा आम मंजर से लज्जत लगता है, इस बार कितना आम आएगा, ठीक है। तो आधा मंजर तो तूफान से ही गिर जाता है, उसमें फल आता है, उसमें भी फिर तूफान आया तो आधा कच्चे गिर जाते हैं। कोई कोई होते हैं जो पकते हैं, समझ में आया। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते तूफान तो आएगा भाई, लेकिन डरना नहीं है। माया का काम ही है बाबा से बेमुख करना। माया काम क्या है? आप ज्ञान की बातें करेंगे, माया आपको फालतू बातें याद दिलाएगी। क्या याद दिलाएगी? आप निर्विकारी बनने की कोशिश करेंगे, वो विकारी बनाने की कोशिश करेगा। लड़ाई है, युद्ध है। क्या है? युद्ध है। इसलिए डरना नहीं है, डट के लड़ना है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है और विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो फिर डरने की क्या बात है। कुछ लोग छिपाते हैं, पूछने के बाद ही बताते नहीं। बाबा कहते खुद अपना गड्ढा खान रहा, छोड़ दो, गिरने दो, ठीक है। क्योंकि आपके पास बीमारी लगा हुआ है, बताएंगे नहीं तो उसको उपाय कैसे बताएगा, तो सोचते ठीक हो जाएगा। बाबा कहते साक्षी हो जाओ। क्या हो जाओ? जैसे यदि कभी कुछ ऐसा होता है, माया आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, तो क्या करना है? अपने बड़ों से बता करके, जो वैसे लगते हैं आपको, उनसे राय लेना। हर किसी से नहीं बताना है, ये भी ध्यान रखना है। चलते चलते ग्रहचारी जब उतरती है तब कहते हैं अब तो हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे। कहाँ कहाँ माया गफलत कराती है, फिर श्रीमत पे चलना छोड़ देते हैं। माया उल्टा काम करा देती है, फिर क्या होते हैं? श्रीमत पर चलना छोड़ देते हैं। फिर कभी स्मृति आती है तो श्रीमत पर चलते हैं। इस समय दुनिया में है रावण संप्रदाय। इस समय दुनिया में क्या है? यह देवताएं है राम संप्रदाय। रावण संप्रदाय वाले राम संप्रदाय के आगे माथा टेकते हैं। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते अब क्या हाल हो गया। कहाँ विश्व के मालिक और कहाँ कंगाल। क्या बन गए? अब बाप सबको पुरुषार्थ कराते हैं, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहुत पछताना पड़ेगा। हम भगवान की श्रीमत पर न चले। बाबा तो रोज समझाते बच्चे गफलत मत करो। सर्विस करने वाले को देखते हो कैसे अच्छी सर्विस करते हैं। जो सेवाधारी है, जो सेवा करते हैं, कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। फलाना फर्स्ट ग्रेड, फलाने सेकेंड ग्रेड में सर्विस करने वाले हैं। फर्क तो रहता है ना। बाप बच्चों को समझाएंगे तो सही ना। बाप बच्चों को समझाएंगे तो। अज्ञान काल में बाप थप्पड़ भी मारते हैं ना। अज्ञान काल में बाप बच्चों क्या करते हैं? थप्पड़ भी मारते हैं। यहाँ या बेहद का बाप तो प्यार से समझाते, अपनी उन्नति करो, जैसा हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, जैसा हो सके। बाप को खुशी होती है कि 5000 वर्ष के बाद फिर आकर बच्चों से मिला हूँ। बाबा खुशी होता है कि हम अपने बच्चों से कितने हजार वर्षों के बाद मिल रहे हैं? 5000 वर्षों के बाद। राजयोग सिखला रहा हूँ। क्या सिखला रहा हूँ? गीत है ना, तुम भी वही और हम भी वही हैं। सुने हैं गीत? क्या? तो बाप कहते तुम बच्चे भी वही हो ना, 5000 वाले, कल पहले वाले। इन बातों को और कोई समझ न सके। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल से आवाज निकालना चाहिए। कहाँ से निकलना चाहिए? मुख से नहीं, दिल से। धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है। स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। उनका क्या करना है? पूरा रिगार्ड रखना। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। अपनी उन्नति का दूसरी पॉइंट, तन मन धन से पूरी सेवा करनी है। तन मन धन से पूरी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर गफलत नहीं करनी है। समझिए, पहली पॉइंट क्या है? स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है। अपने आप को ऐसा योग्य बनाना है ज्ञान योग से, ताकि बाबा की सेवा कर सके। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको पूरा पूरा रिगार्ड रिगार्ड मतलब सम्मान करना है ना? क्या करना है? आदर करना है। अपनी उन्नति का ख्याल करना है। अपनी उन्नति का ख्याल करना है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी पॉइंट, तन मन धन से पूरी सेवा करनी है। जहाँ तन की सेवा मिले फट से हाँ जी, मन से बाबा को याद करना है, मन से सबको शुभ भावना देना है। और जहाँ धन की सेवा मिले हाँ जी ना जी नहीं करना है। श्रीमत पर चलना है। क्या करना है? गफलत नहीं करनी है। श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है। और आज का वरदान, मास्टर ऑल माइटी ऑथोरिटी के सीट पर सेट रहने वाले। मास्टर ऑल माइटी ऑथोरिटी की सीट पर सेट रहने वाले, सहज और सदा के कर्म योगी भाव। मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी की सीट पर सेट रहने वाले, सहज और सदा के कर्म योगी भाव। समझिए विस्तार। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है ना? चलती है कि नहीं? पंखा को एक बार सेट कर दिए, खाली ऑन किया और चलना शुरू। तो बाबा कहते हैं चलती रहती है। इसी रीति मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी के स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। पर सेट करना आएगा तब ना। हर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी, निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। ये सब चलते फिरते बस मैं कौन याद रखना है, 100 मान रोज लेना है और उसमें स्थित रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो हर कर्म करते याद रहे कि मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ब्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ और बाबा मेरे साथ है। इस अवेयरनेस में कर्म करेंगे तो हर कर्म अच्छा होगा, हर कर्म में सफलता मिलेगी। और आज का स्लोगन, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है।
मैं नहीं, बाबा। जो भी सेवा किए, जो भी कराया, कौन कराया? बाबा। मैं नहीं आना चाहिए। तो बाबा बाबा कहना ही क्या है? याद का प्रूफ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाईस 12 21। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से ही सद्गति होती है। प्रश्न, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे? उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, ब्राह्मण कुल में बड़े से बड़े वह हैं जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही होना यानी ख्याल रहता है, जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं। ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में ही सफल करते हैं, अपने चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। और गीत क्या बजा है? तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए के, हीरे जैसा जीवन कौड़ी जैसा बीता जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी क्या करेंगे? 2 मिनट बाबा को प्यार से याद करेंगे। और जो आप लोग को 8 घंटा 4 घंटा बैठ के योग करना है और 4 घंटा चलते फिरते, कम से कम 8। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो अलग बात है, ठीक है। और जिसका 8 घंटा नहीं पूरेगा उसके साथ क्या किया जाएगा? उसके साथ वो किया जाएगा, वो सोचा भी नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए दोनों बाबू को याद करते हैं।